हेलो एवरीवन, आई होप यू आर वेल। तो आज की स्टूडियो में डिस्कस करेंगे बार के आईटीआई टर्नर और मशीनिस्ट ट्रेड के सिलेबस के बारे में। सिलेबस के बारे में डिस्कस करने से पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जो टर्नर और मशीनिस्ट की वैकेंसी निकली है बार्क में, वो कंबाइन रूप में निकली है। तो इसीलिए टर्नर और मशीनिस्ट वालों को सिलेबस को ध्यान से स्टडी करना पड़ेगा। मतलब आपका जो टर्नर वाले हैं उनको मशीनिस्ट का कुछ सिलेबस स्टडी करना पड़ेगा, और मशीनिस्ट वालों का जो सिलेबस है उसमें टर्नर का सिलेबस ऑलरेडी आ जाएगा। तो उनको टर्नर का सिलेबस स्टडी करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन टर्नर वालों को मशीनिस्ट का कुछ सिलेबस स्टडी करना पड़ेगा। यहाँ पर जो ये आपकी ट्रेड है टर्नर और मशीनिस्ट, इनका जो सिलेबस होता है वो 90% सिलेबस सेम ही होता है। यानी कि मशीनिस्ट में टर्नर का 100% सिलेबस आ जाता है, और टर्नर में मशीनिस्ट का केवल 90% सिलेबस ही आता है, और 10% सिलेबस आपको अलग से स्टडी करना पड़ेगा। तो फुल डिटेल यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इस सिलेबस के बारे में। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं टर्नर ट्रेड के बारे में। तो देखिए, टर्नर ट्रेड से आपका सबसे पहले रहेगा सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस, मीजरमेंट, मार्किंग एंड मार्किंग टूल्स, प्रीसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स जैसे वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर एक्सेट्रा। हैंड टूल्स रहेंगे, कटिंग टूल्स रहेंगे, गेजेस रहेगा, लैथ मशीन से आपका रहेगा लैथ मशीन का क्लासिफिकेशन, उसके पार्ट्स, उसकी एक्सेसरीज, अटैचमेंट। उसके बाद है आपका ऑपरेशंस, कटिंग टूल्स मटेरियल्स। कटिंग टूल में आपका कौन कौन सा मटेरियल यूज होता है, जैसे हाई कार्बल स्टील, हाई स्पीड स्टील, ठीक है। सारे के सारा मटेरियल्स के बारे में आपको स्टडी करके चलना है। उसके बाद है सेंटर्स, उसके बाद आपका कैरियर एंड स्टडीज़, उसके बाद है कटिंग स्पीड एंड डेप्थ, कटिंग स्पीड, फीड एंड डेप्थ। उसके बाद है फिर आपका स्क्रू थ्रेड से आपका क्या रहेगा, देखिए टाइप्स रहेंगे उसके, फॉर्मिंग, उसके बाद है कैलकुलेशंस, उसके बाद है फिर आपका टेपर्स। तो टेपर्स का तो टेपर्स में आपका टेपर से सबसे पहले रहेगा उसके टाइप्स, फॉर्मिंग मेथड्स क्या क्या होते हैं, कैलकुलेशंस, उसकी अटैचमेंट्स। अब बात उससे अगला टॉपिक है आपका टूल ज्योमेट्री, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल ज्योमेट्री से आपका जनरली आपका रैक एंगल हो गया, कटिंग एंगल हो गया, और आपका क्लियरेंस एंगल। तो इन सारे के सारे एंगल्स के बारे में आपको स्टडी करना है टूल ज्योमेट्री में, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की। उसके बाद है टूल लाइफ, कूलेंट एंड लुब्रिकेशन है, ड्रिलिंग एंड ड्रिलिंग मशीन से क्लासिफिकेशन है। ड्रिलिंग मशीन से आपका क्या रहेगा, देखिए क्लासिफिकेशन, उसके पार्ट्स, उसके एक्सेसरीज, उसके टूल्स। उसके बाद है सीएनसी एंड इट्स प्रोग्रामिंग, उसके बाद है फॉर्म टूल्स, उसके बाद है सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग, उसके बाद है लिमिट फिटिंग एंड टॉलरेंस। उसके बाद है पावर ट्रांसमिशन से आपका क्या रहेगा, देखिए बेल्ट एंड गियर्स। उसके बाद है मेटल्स, उसके बाद है हीट ट्रीटमेंट, उसके बाद है ग्राइंडिंग, उसके बाद है सरफेस फिनिशिंग। तो सरफेस फिनिशिंग के बाद आपका बियरिंग्स, उसके बाद है टूल मेकर्स, उसके बाद है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। तो ये था टर्नर का सिलेबस बार के रिगार्डिंग। लेकिन इसके साथ साथ आपको मशीनिस्ट का कुछ सिलेबस स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर वैकेंसी जो है कंबाइन फॉर्म है। तो जो एग्जाम होगा तो दोनों को सिलेबस से ही एग्जाम को सेट किया जाएगा। तो ये यहाँ पर हो सकता है कि पॉसिबिलिटीज की ऐसा ही हो। तो देखिए, इसमें आपको अलग से क्या स्टडी करना पड़ेगा, जैसे आपका मशीनिस्ट से आपको मिलिंग मशीन के बारे में, उसके पार्ट्स, उसके ऑपरेशंस के बारे में स्टडी करना पड़ेगा। ऐसे ही सेपर्स के पार्ट्स, उसके ऑपरेशंस, स्लोटर के पार्ट्स और ऑपरेशन, एंड प्लानिंग मशीन, उसके पार्ट्स एंड ऑपरेशंस, इनके बारे में आपको स्टडी करके चलना पड़ेगा। क्योंकि वैकेंसी कंबाइन रूप में है, तो पेपर भी आपका कंबाइन रूप में ही हो सकता है। अब बात करते हैं मशीनिस्ट ट्रेड के सिलेबस के बारे में। तो मशीनिस्ट ट्रेड से आपका सबसे पहले रहेगा सेफ्टी एंड प्रिकॉशन, मेजरमेंट, मार्किंग एंड मार्किंग टूल, प्रीसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट रहेगा आपका, हैंड टूल्स हैं, कटिंग टूल्स, फॉर्मिंग टूल्स, गेजेज, मशीन एंड मशीन टूल्स, मिलिंग मशीन से देखिए आपका क्या करेगा, मशीन एंड मशीन टूल में आपकी पहली मशीन आ जाती है मिलिंग मशीन। तो मिलिंग मशीन से आपका रहेगा उसका क्लासिफिकेशन, उसके पार्ट्स, उसके एक्सेसरीज, उसके ऑपरेशन, उसके टूल, उसके इंडेक्सिंग। तो टर्नर वालों को भी यही चीज़ें स्टडी करनी है। उसके बाद सेपर से आपका रहेगा देखिए क्लासिफिकेशन, पार्ट्स, एक्सेसरीज, ऑपरेशन और टूल्स। प्लेनर से आपका रहेगा क्लासिफिकेशन, पार्ट्स, एक्सेसरीज, ऑपरेशन और टूल्स। स्लोटर से भी आपका उसका क्लासिफिकेशन, उसके पार्ट्स, उसके एक्सेसरीज, उसके ऑपरेशन और उसके टूल्स। तो ये जो टर्नर वालों को आपका देखिए मिलिंग मशीन में मिलिंग, सेपर्स, प्लानर और स्लोटर, टर्नर वाले भी इसको स्टडी करके चलेंगे। मशीनिस्ट वालों को तो स्टडी करना ही करना है, क्योंकि उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं आगे लैथ मशीन से आपका क्या रहेगा, क्लासिफिकेशन रहेगा, उसके पार्ट्स आएंगे, एक्सेसरीज, ऑपरेशन, टूल्स। उसके बाद आपका कटिंग स्पीड, फीड एंड डेप्थ। उसके बाद आपका स्क्रू थ्रेड से आपका रहेगा टाइप्स, फॉर्मिंग, मेजरमेंट। ड्रिलिंग मशीन से आपका रहेगा उसके क्लासिफिकेशन, उसके पार्ट्स, उसके एक्सेसरीज, उसके टूल्स। सीएनसी मशीन एंड इट्स प्रोग्रामिंग। उसके बाद है पावर ट्रांसमिशन से आपका रहेगा बेल्ट एंड गियर। उसके बाद आपका टूल ज्योमेट्री, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स,
उसके बाद है आपका सरफेस फिनिशिंग, उसके बाद है ग्राइंडिंग, उसके बाद है लिमिट फिटिंग एंड टॉलरेंस, उसके बाद है मेटल एंड हीट ट्रीटमेंट, उसके बाद है बियरिंग, उसके बाद है कूलेंट एंड लुब्रिकेशन, उसके बाद है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। तो ये तो था आपका टेक्निकल सिलेबस जो आपका टर्नर और मशीनिस्ट के ट्रेड के रिगार्डिंग है। तो ये थी इस वीडियो में टेक्निकल सिलेबस के रिगार्डिंग जानकारी टर्नर और मशीनिस्ट के सिलेबस के। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।